नमस्कार दोस्तों, एमवीएम एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि कंप्यूटर में पेन ड्राइव को कमांड प्रॉम्प्ट से कैसे बूटेबल करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले जानते हैं कि पेन ड्राइव को बूटेबल क्यों किया जाता है। तो पेन ड्राइव को बूटेबल इसलिए किया जाता है कि जो हमारा कंप्यूटर होता है, जो एक हार्डवेयर होता है, आपका लैपटॉप या फिर आपका पर्सनल कंप्यूटर यानी पीसी, वो एक हार्डवेयर होता है। और हार्डवेयर को चलाने के लिए एक सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के अंदर हम इंस्टॉल करते हैं, उसको बोलते हैं ओएस यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम। हार्डवेयर के यानी कि आपके सीपीयू के अंदर जो हार्ड डिस्क रहता है उसमें इंस्टॉल करना पड़ता है जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो। तो हार्डवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए या फिर ये बोल सकते हैं कंप्यूटर को फॉर्मेट करने के लिए विंडोज को जिस पेन ड्राइव में डालना होता है उस पेन ड्राइव को बूटेबल करना पड़ता है। इसके अलावा हम कंप्यूटर में विंडोज इंस्टॉल नहीं कर सकते। इससे पहले के जमाने में विंडोज की हम सीडी वगैरह यूज करते या फिर डीवीडी वगैरह यूज करते थे, लेकिन फिलहाल जो सीडी डीवीडी को यूज करता नहीं है, ज्यादातर लोग पेन ड्राइव से यूज करते हैं। तो कंप्यूटर में विंडोज इंस्टॉल करने के लिए या फिर कंप्यूटर को फॉर्मेट करने के लिए पेन ड्राइव को बूटेबल करना पड़ता है। तो अगर आपको पेन ड्राइव को बूटेबल करना है तो कई सारे तरीके हैं। जैसे कि आप गूगल पे सर्च करोगे तो थर्ड पार्टी कहीं आप मिल जाएंगे, जैसे कि रूफूस, वो बहुत आसानी से आपको पेन ड्राइव को बूटेबल करके दे देंगे, ठीक है। लेकिन सबसे अच्छा तरीका है वो है अपने कंप्यूटर से करें और कमांड प्रॉम्प्ट से करें। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपके कंप्यूटर में आपका जो कीबोर्ड है उसका विंडोज बटन प्रेस करना है और फिर लिखना है CMD, ठीक है। उसके बाद हमें राइट क्लिक करके CMD को एज ए एडमिनिस्ट्रेटर रन करवाना। तो हमारे सामने जो स्क्रीन खुलेगी उसको हम बोलते हैं कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है। कमांड प्रॉम्प्ट में हमें कमांड देना है यानी कि लिखना है कि डिस्क पार्ट, उसके बाद एंटर प्रेस करना है तो कंप्यूटर का जो डिस्क पार्ट है वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद लिखना है कि लिस्ट डिस्क, तो हमारे कंप्यूटर में जितनी भी डिस्क होगी वो यहाँ पे लिस्ट हो जाएगी। जो कि मेरे कंप्यूटर में यहाँ पे मेरी हार्ड ड्राइव है, उसके अलावा मैंने 15 GB की एक पेन ड्राइव लगा के रखी है, वो यहाँ पे शो हो रही है। ये ऊपर जो है वो मेरे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क है यानी कि हार्ड ड्राइव है। तो मुझे क्या करना है, जो पेन ड्राइव है उसको बूटेबल करना है। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, सिलेक्ट कर लूँगा, यानी कि मेरी जो पेन ड्राइव है वो है डिस्क 3। तो मैं यहाँ पे एक कमांड डालूंगा सिलेक्ट डिस्क 3, फिर एंटर प्रेस करूंगा। तो नीचे मुझे एक और मैसेज मिल गया है कि आपकी जो डिस्क है वो सिलेक्ट हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद इस डिस्क को हमें क्लीन करना पड़ेगा। उसके लिए कमांड है CLEN क्लीन, फिर एंटर प्रेस करना है। थोड़ा सा वक्त लेगा, उसके बाद हमारी जो डिस्क है वो क्लीन हो जाएगी। जैसे ही आपकी डिस्क क्लीन हो जाए तो आपको नीचे मैसेज फिर से मिलेगा कि आपकी डिस्क जो है क्लीन हो चुकी है। उसके बाद हमें क्या करना है, हमारी जो डिस्क है जिसको हमने क्लीन की है उसके पार्टीशन क्रिएट करना है। यानी कि पार्टीशन क्रिएट करने के लिए कमांड है क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी। तो मैंने यहाँ पे कमांड लिख दिया है क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी। उसके बाद मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगा तो फिर नीचे मुझे एक और ऑप्शन दिखाई दे रहा है, डिस्क पार्ट इज सक्सेसफुली क्रिएट पार्टीशन, ठीक है। उसके बाद अब मुझे क्या करना है, जो पेन ड्राइव है उसको अब फॉर्मेट करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, अब फॉर्मेट कमांड डालूंगा, फॉर्मेट, फिर लिखूंगा FS इज इक्वल टू। अब फॉर्मेट लिखने के बाद आपको एक कमांड डालना है FS। उसके बाद आपको अगर पेन ड्राइव जो है उसको NTFS में फॉर्मेट करना है या फिर FAT32 में करना है, आपको जिस भी चीज में आपको पेन ड्राइव को फॉर्मेट करना है वो यहाँ पे लिखना है। फिलहाल मुझे यहाँ पे NTFS में करना है, तो मैं लिखूंगा NTFS, फिर स्पेस करके लिखूंगा यहाँ पे क्विक। तो लास्ट जो हमारा कमांड है वो पूरा कमांड क्या होता है, फॉर्मेट। मैंने यहाँ पे स्पेलिंग गलत लिख दी है, मैं यहाँ पे सही कर रहा हूँ, फॉर्मेट, ठीक है। तो हमारा लास्ट जो कमांड था वो क्या है, फॉर्मेट FS NTFS। अगर आपको FAT32 करना है तो FAT32 करना है, NTFS करना है तो NTFS करना है। उसके बाद कमांड है क्विक। उसके बाद जैसे ही आप एंटर करोगे तो कुछ परसेंटेज में वो प्रोसेस करने लगेगा और उसके बाद जो आपकी पेन ड्राइव है वो बूटेबल हो जाएगी। जैसे ही आपकी पेन ड्राइव होती है वो जैसे ही फॉर्मेट हो गई यानी कि बूटेबल क्रिएट हो गई, तो आपका जो विंडोज है उसका पॉपअप आपके स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा, जो भी आपकी ड्राइव है वो ओपन हो जाएगी, ठीक है। अब क्या करना है, आपने जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम, चाहे आपने विंडोज की हो, लिनक्स की हो, जो भी हो, आपको उस
ऑपरेटिंग सिस्टम की जो ISO फाइल होती है उसको इस पेन ड्राइव के अंदर पेस्ट करना है। कॉपी पेस्ट करके आप डायरेक्टली कंप्यूटर को बूट करके कंप्यूटर को फॉर्मेट या फिर विंडोज को इंस्टॉल कर सकते हैं, ऐसा कुछ बोलते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।